हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन पढ़ेंगे आनंद भैरव रस। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में अपन ने पॉइंट्स कवर किए थे रस को पढ़ते समय। घटक द्रव्य पहला पढ़ा था, फिर भावना द्रव्य, फिर तीसरे पे निर्माण विधि, फिर चौथे पे मात्रा, पाँचवें पे अनुमान और लास्ट में अपन छठवें पॉइंट पे मुख्य उपयोग पढ़े थे। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन सबसे पहले इसके घटक द्रव्य की बात करते हैं। तो उसके लिए अपन के पास एक ट्रिक है। तो ट्रिक है ये कि वत्स हट जाए तो त्रिकटु में ही आनंद है। ठीक है, वत्स हट जाए तो त्रिकटु में ही आनंद है। ठीक है, तो इसका अपन मतलब थोड़ा देख लेते हैं। तो वत्स से क्या हो जाएगा आपका, वत्स नाम हो जाएगा। ठीक है, और हा से क्या हो जाएगा, हिंगुल हो जाएगा। टा से क्या हो जाएगा, टंकड़ हो जाएगा। जाय से होगा जावित्री। और त्रिकटु में आपको अभी द्रव्य गुण आपने पढ़ा होगा, पढ़ेंगे नहीं तो उसमें आप पढ़ेंगे कि 3 द्रव्य आते हैं, पिपली, मरीच और शुंठी। तो यहाँ भी पिपली, मरीच, शुंठी जो है उसके 3 द्रव्य माने जाएंगे। ठीक है, याद करना है अपन को। पहला पिपली, दूसरा मरीच और तीसरा शुंठी। ठीक है, इसके बाद फिर आनंद से आनंद भैरव रस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं इसकी मात्रा की बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे याद रखना है कि वत्स से वत्सनाभ और ही से हिंगुल, इन दोनों को अपन को लेना है शुद्ध शुद्ध लेना है। ठीक है, और इसके बाद और जो भी हैं वो शुद्ध नहीं लेना है। ठीक है, अब मात्रा की बात करते हैं। तो वत्सनाभ 1 भाग लिया जाएगा, हिंगुल जो है 1 भाग लिया जाएगा, और टंकड़ जो है आपका 1 भाग लिया जाएगा। जावित्री आपका 1 भाग लिया जाएगा। इसके बाद त्रिकटु में जो आपका पिपली आता है, मरीच आता है, शुंठी, तो इसमें पिपली 2 भाग लेना रहेगा, और मरीच 2 भाग और शुंठी को 1 भाग। इस तरह से आपका आनंद भैरव रस का घटक द्रव्य कंप्लीट होता है। तो ये लाइन अपन याद करेंगे और ये आपका आनंद भैरव रस कंप्लीट हो जाएगा घटक द्रव्य के लिए। ठीक है, अब आते हैं भावना द्रव्य में। भावना द्रव्य में अपन जम्बीरी, नींबू स्वरस यथावश्यक लिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, निर्माण विधि। तो निर्माण विधि अपन बुक से देखते हैं कैसे बताया गया वहाँ पर। तो उसके लिए अपन अपन अब निर्माण विधि देख लेते हैं। निर्माण विधि में बताया गया है कि सभी द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण करके जम्बीरी, नींबू स्वरस की भावना देकर मर्दन करके एक एक रत्ती की गोलियां बनाकर सुखाएं। तो अभी अपन ने जितने द्रव्य इसके पढ़े हैं उनका क्या करना है, सभी द्रव्यों का क्या करना है, सूक्ष्म चूर्ण करना है और जम्बीरी, नींबू स्वरस की भावना देकर। मतलब आपको एक बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी अपन औषधि योग पढ़ते हैं तो उसमें अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि सभी जो द्रव्य होते हैं घटक द्रव्य, उनका क्या किया जाता है, सबसे पहले उनका सूक्ष्म चूर्ण किया जाता है। उसके बाद उनमें जो स्वरस दिया रहता है, किसी में आपने भी पढ़ा होगा जो प्रीवियस में कहीं पे आपको घृत कुमारी स्वरस दिया गया था, कहीं पर कुछ था, तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया है जम्बीरी, नींबू स्वरस। हो सकता है आप नेक्स्ट घटक द्रव्य जब आप पढ़ेंगे औषधि योग पढ़ने के लिए तो उस पर आपको जम्बीरी स्वरस की जगह कोई और स्वरस मिले। ठीक है, तो अपन को ये यहाँ पर देखना है कि जो भी अपन को स्वरस दिया है, ठीक है, उससे अपन को भावना देना है। ठीक है, और भावना देने के बाद उसका क्या करना है, मर्दन। तो अपन को ये समझ में आया कि बेसिक में हमको ये याद रखना है कि मर्दन के पहले जो भी हमें भावना द्रव्य, जो भी स्वरस दिया रहेगा, उसके द्वारा अपन को भावना देना है और उसके बाद अपन को मर्दन क्रिया करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको उसको मर्दन करके और एक एक रत्ती का गोलियां बनाकर सुखा देना है। ठीक है, तो इस तरह से अपन का आनंद भैरव रस का निर्माण कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आते हैं अपन मात्रा पर। मात्रा में अपन को याद रखना है कि 250 मिलीग्राम। ठीक है, और अनुपान में आर्द्रक स्वरस, मधु और इंद्रिय चूर्ण लेना है। ठीक है, अनुपान के रूप में। इसके बाद फिर मुख्य उपयोग में कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसका, तो ज्वराति सार में और आमवात में। तो इस तरह से आपका आनंद भैरव रस कंप्लीट होता है। ठीक है, एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले अपन घटक द्रव्य, और यहाँ पर आपको जो जो जैसे बताया जा रहा है आपको सेम टू सेम एग्ज़ाम में भी इतने ही पॉइंट कवर करके आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 6 पॉइंट आपको कवर करना रहेगा, घटक द्रव्य, भावना द्रव्य, तीसरे में निर्माण विधि, चौथा मात्रा और पाँचवें में अनुपान और
छठे पे मुख्य उपयोग, सेम टू सेम इसी तरह से अपन को एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, तो घटक द्रव्य रिवीजन करते हैं अपन एक बार से फिर से। तो घटक द्रव्य में आपको ये याद रखना है ट्रिक, वध से हट जाए तो त्रिकटु में ही आनंद है। ठीक है, तो इसका अपन को मतलब पता होना चाहिए, और जितनी मात्रा आपको जैसे अभी बताया है वैसे वैसे देखना है। ठीक है, और भावना द्रव्य में आपको याद रखना है जम्बीरी नींबू स्वरस लेना है। ठीक है, यथावश्यक। इसके बाद फिर निर्माण विधि जो आपको 3 लाइन बताया था उसको 2-3 बार आप रीड करोगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मात्रा में आएंगे 250 मिलीग्राम हो जाएगा। अनुपान में आ जाएगा आपका आर्धक स्वरस और मधु इंद्रिय और चूर्ण। ठीक है, और मुख्य उपयोग में अपन याद करेंगे कहाँ कहाँ की यूज कर सकते हैं, तो ज्वरातिसार में और आमवात में। ठीक है, तो इस तरह से आपका आनंद भैरव रस कंप्लीट होता है। और अब औषधि योग ज्ञान प्रकरण के जो भी इम्पोर्टेंट रस बचे हुए हैं, औषधि योग बचे हुए हैं, उनका अपन नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए। आपको कोशिश करेंगे कि जितनी भी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं आपको जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर सकें, जिससे आपका रस का सास का सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो पाए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।